तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जिसको उसका बाप डांट रहा था, उसको चिल्ला रहा था, क्योंकि हमारा मेन कट्टर नालायक निकल गया था बाकी मानवों की तरह। और नालायक से ज़्यादा उसके पास एक ब्लड लाइन था, द स्लेव ब्लड लाइन, जो काफ़ी ज़्यादा बुरा और बेकार माना जाता था। अगर ये पब्लिक में पता चल गया कि हमारे बेटे के पास ऐसा है, हमारा बहिष्कार हो जाएगा, हमारा नाम निकाल दिया जाएगा, लोग हमारे नाम पे थू थू करेंगे, पड़ोस वाले शर्मा जी भी हमको गाली यहाँ पे देंगे। इसके लिए हमारे मेन कट्टर को बहुत ही मारा जाता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ना यार, आप ही का बेटा है, अपने बेटे के साथ ऐसा कौन करता है। तो बाप भी कहता बेटा है, अबे कलंक के कलंक, ऐसा बेटा होने से अच्छा मेरा कोई बेटा ही ना होता। ये साले मैं तुझे और मारूंगा। भाई अपने बेटे को इतना भर भर के मारता है ना कि मैं क्या बताऊं। इधर माँ को बुरा लगता है और कहती नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा ना करो। और एक सौतेला बेटा था, वो बड़ा खुश हो रहा था कि मजा आ रही है, सब देख के बहुत मजा आ रहा है। बाप भी कहता हूँ कि ठीक है मेरे बेटे, अब तू मरने के लिए रेडी हो जा। तो दूसरा बेटा भी कहता, अरे पापा जी काहे अपना हाथ गंदा कर रहे हो, ये जो शुभ काम है ना मैं अपने हाथों से कर देता हूँ। और लाडले कैसा है, बड़े बड़े सपने देख रहा था, सारा सपना मैं अपने हाथों से मसल दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, भैया मगर क्यों, मैंने तो आप पे भरोसा किया था, आपने बोला था कुछ भी हो जाए मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, हमेशा तुझे सपोर्ट करूंगा। लेकिन भैया भैया आपकी माँ का, वो भी कहता तेरी तो ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी ऑफकोर्स ऐसे मरेगा नहीं, वो भी जोश में लड़ने को रेडी था। लेकिन हमारा मेन कट्टा में कोई दम ही नहीं था। उसका भाई उसको लेता है, लेके इतना जोर से मारता है ना कि हड्डी टूट जाती है। और हमारा मेन कट्टा जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर कमीना भाई उसके गोटे पे मारता है, छाती पे मारता है, पेट पे मारता है, माथे पे मारता है, जांग के नीचे मारता है, तलवे पे मारता है, मार मार के पूरी हालत ही खराब कर देता है, पूरी की पूरी हालत खराब कर देता है। और कहता है मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। पीछे से माँ चिल्ला रही है कि मत मारो मेरे बेटे को, मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मेरा ये क्लैन का जो ट्रेजर आइटम है ना वो मैं आपको दे दूंगी। तो बाप भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या। ओ मेरे बेटे रुक जा। वो भी कहता क्यों पापा, अभी तो जान से मैंने मारा ही नहीं है। वो भी कहता बोला ना रुक जा तो रुक जा। बेटा भी कहता ठीक है मैं रुक रहा हूँ, इसको उठाओ, दो चार सामान दे दो और फेंक दो बाहर, नहीं चाहिए हमको। हाँ, तो हमारे मेन कट्टा को उठा के फेंकने को रेडी थे। हमारा मेन कट्टा ठान लेता है, सालो तुम बस वेट करो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा, मम्मी मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो गुंडे लोग हमारे मेन कट्टा को उठा के फेंक देते हैं शहर के बाहर। बोला भी जाता नल्ला कहीं का, अपना बाप भी इज्जत यहाँ पे नहीं करता। लालत है भाई ऐसी जिंदगी पे, जा भीख मांगो मर जा। उसको छोड़ के भाग जाते हैं। और हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपनी माँ को बचाना है। उतने में एक डॉगी आता है और डॉगी सामने खड़ा हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ डॉगी, तुम भी अकेले हो, हम दोनों की जिंदगी कितनी अकेली है, हम लोगों को लोगों ने कितना परेशान किया है, आजा डॉगी हम मिलके अपनी जिंदगी काटेंगे। भाई डॉगी भी उसको काट लेता है, काटने के बाद उसका जो सामान है ना, सामान छीन के भाग जाता है। भागने से पहले हमारे मेन कट्टा के ऊपर मूत देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इतनी बुरी जिंदगी, कुत्ते ने काट लिया, कुत्ते ने लूट लिया, कुत्ते ने मूत दिया। भाई बहुत ज्यादा रोने लगता है, रोते रोते बेहोश। उतने में एक बूढ़ा आदमी आता है और कहते हैं हाय राम, छी 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 छी, हालत बड़ी खराब लग रही है, लेकिन इस लौंडे को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर हमारे मेन कट्टा की आँख खुलती है, वो अपने आप को लाल कलर के लिक्विड के अंदर पाता है। डाउट में आ जाता मम्मी ये कहाँ हूँ। उतने में बूढ़ा आता है और कहता है लो मैं यहाँ पर हूँ, शांत हो जाओ, डरो मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे जिस्म पे कोई कपड़े भी नहीं है। बुड्ढे इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं तू मेरे साथ। वो भी कहता है अबे मैं तेरे साथ कुछ भी करने नहीं आया हूँ, जरा अपने आप को तो देख। तो जैसे हमारा मेन कट्टा अपने आप को देखता है चौंक जाता है, क्योंकि भाई मतलब डॉगी ने काटा रहा था, उससे पहले बाप ने और भाई ने मारा था, तो बड़ी चोट लगी थी, हड्डी टूट गया था। लेकिन सब कुछ यहाँ पे ठीक हो गया, ऐसे कैसे यार, कहीं ये बुढ़े ने कुछ कर तो नहीं दिया। वो भी कहता बच्चे सुनो, हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो। वो भी कहता तुम्हारा ब्लड लाइन मैंने देखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ब्लड लाइन। वो भी कहता यार तुम लोग क्या कहते हो इस ब्लड लाइन को, स्लेव ब्लड लाइन। हमारा मेन कट्टा भी लगभग ब्लड लाइन के चक्कर में तो मेरे बाप ने धक्का दे के निकाला, भाई ने मारा, तो कहीं ये भी मुझे मारना चाहता है क्या। एक सेकेंड, अगर ये मुझे मारना चाहता रहता तो ये मेरी जान क्यों बचाता। वो भी कहता जब तू मुझे मिला था ना भाई बड़ी हालत खराब थी, लगता है किसी ने भर भर के मारा था।
मगर किसने और क्यों बताओगे? तो हमारा मेन कैरेक्टर सारी बातें याद करता है और याद करके सहमा सहमा सा रह जाता है। ऑफ कोर्स यार, कोई क्यों बताएगा कि मुझे कुत्ते की तरह मारा था? तो वो भी कहता क्या हुआ, वो नहीं बताना चाहते। ठीक है, रिकवर करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना बुड्ढा जी रुको, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ, और वो बता देता है। बुड्ढा भी कहता ओ माय गॉड यार, अपना बाप अपना सौतेला भाई ऐसा करता है क्या? यह जान के मुझे बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा बुरा यहाँ पे लगा। और हाँ, जो ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन के बारे में की विचार है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार, मेरे पास ऐसा ब्लड लाइन है या नहीं है मुझे भी कोई मालूम नहीं है, मेरे परिवार को भी कंफर्म नहीं है। क्या ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो कल्टीवेशन करता था नॉर्मली बाकी लोग की तरह, और मैं अच्छे से लड़ता था, तो सबको लगता था कि मैं जीनियस हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा ना भाई, मेरा पावर मेरा लेवल ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा। तो लोगों ने बोला कि पक्का ये स्लेब ब्लड लाइन होगा, यानी बेकार टाइप का ब्लड लाइन है। और धीरे धीरे लोगों ने एकदम मान ही लिया कि हाँ भाई तेरा ब्लड लाइन बेकार है, तू नल्ला है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता। और आज देखो मेरे साथ क्या हो गया। बुड्ढा भी कहता वाह यार क्या बात है, मैं तो तुम्हारे जैसे किसी लौंडे को ढूंढ रहा था, मेरी मेरी मेहनत रंग लाई। अब ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता कि हमें स्लेव ब्लड लाइन बड़ा बेकार माना जाता है और आप ऐसे बेकार आदमी को ढूंढ रहे थे। वो भी कहता ना ना ना, मैं तुम्हें एक कमाल की स्टोरी यहाँ पे सुनाता हूँ हेवेली डेमन ब्लड लाइन के बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता व्हाट, हेवेली डेमन ब्लड लाइन, सुनाओ 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 जल्दी से सुनाओ। तो बुड्ढा भी कहता तुम्हें मालूम होगा हमारी जो दुनिया है ना 6 अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड यहाँ पर है, और सारे के सारे कॉन्टिनेंट बड़ा कमाल का है। हम भी उनमें से एक कॉन्टिनेंट में रहते हैं। उन कॉन्टिनेंट का नाम है चांगलिंग कॉन्टिनेंट, लैंड ऑफ बीस्ट कॉन्टिनेंट, सिटी कॉन्टिनेंट, ग्रेट बॉग कॉन्टिनेंट, डार्क सिटी कॉन्टिनेंट, ग्रीन फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट। और इनके अलावा एक और कॉन्टिनेंट है जो एकदम नॉर्थर्न एरिया में है, उसके बारे में तुमने ज़्यादा इंफॉर्मेशन सुना नहीं होगा। उस कॉन्टिनेंट के अंदर हेवेली डेमन ब्लड लाइन वाले रहा करते थे, और वहाँ पे एक सेट था द हेवेली डेमन सेट। हेवेली ब्लड लाइन जिसके पास होता था ना, एक रेयर एक जीनियस यहाँ पे माना जाता था। तो एक आदमी के पास था, उसने ये सेट बना लिया, और जैसे उसने ये सेट बनाया ना वैसे ही उसका सेट धीरे धीरे बड़ा होता गया, एक से बढ़कर एक सेम ब्लड लाइन वाले बंदे यहाँ पे मिलते गए। और धीरे धीरे देखते देखते सारे के सारे 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट में उनका जो कॉन्टिनेंट है ना नंबर 1 कॉन्टिनेंट बनता गया, और पूरी दुनिया में एकदम जीतते गए। लेकिन ये देखकर बाकी 6 कॉन्टिनेंट वालों की जल गई, इतनी जल गई कि उन्होंने लिटरली बैटल कर दिया। तो वो डेमन क्लैन वालों ने भी बैटल किया, लेकिन वो एक थे और ये 6 यहाँ पे थे। तो धीरे धीरे बैटल के अंदर बहुत ही ज़्यादा बैंड बज गई। उनका जो लीडर यहाँ पे था वो अचानक से गायब भी हो गया। कोई लोग कहते हैं कि वो डर के मारे भाग गया, कोई लोग कहते हैं कि नहीं वो बैटल में मारा गया। लेकिन उसके बाद है ना 6 क्लैन वालों ने मिलकर यानी 6 कॉन्टिनेंट वालों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हेवेली डेमन ब्लड लाइन एक बुरी ब्लड लाइन है, जिसके पास भी ये ब्लड लाइन होगा ना एक गद्दार एक कमीना यहाँ पे माना जाएगा। और जो बचे कुछ लोग थे हेवेली ब्लड लाइन वाले, उनको भी है ना ढूंढ ढूंढ कर मारने यहाँ पे लगे। कुछ ही साल का टाइम हुआ, हेवेली डेमन ब्लड लाइन वाले दुनिया से कंप्लीटली यहाँ पे मिट गए, कोई नहीं बचा। और जो लोग बचे कुचे थे ना वो लोग अपने बारे में बताते ही नहीं कि हमारे पास ऐसा ब्लड लाइन है, वो अकेले ही चुप चुप के यहाँ पे रहते हैं। बाई चांस कभी पता लग जाता कि इसके पास हेवेली ब्लड लाइन है, हेवेली डेमन ब्लड लाइन, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता। और धीरे धीरे टाइम के गुजरने के बाद है ना हेवेली डेमन ब्लड लाइन स्लेब ब्लड लाइन के नाम से चेंज हो गया, यानी तुम्हारे अंदर वही ब्लड लाइन है हेवेली डेमन ब्लड लाइन। वो खुश हो जाता है कि वाह यार एक टाइम पहले ब्लड लाइन कितना कूल था, कितना कमाल का था, मैं भी बड़ा कमाल का हूँ, मैं भी बड़ा कूल हूँ, ये वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। बुड्ढा भी कहता है लाडले आराम से, ये सब पुरानी बातें जो मैंने पहले बताया था, और जल्दी से शर्ट पहन ले। हमारा मेन कैरेक्टर शर्ट पहन लेता है और कहता है वेल तो जो लोग रहते हैं जिनके बारे में पता चलता कि ऐसा ऐसा ब्लड लाइन है, हाँ तो उनके ब्लड लाइन के साथ क्या किया जाता, उन बंदे लोग के साथ क्या किया जाता, मैंने कभी उनके बारे में ज़्यादा सुना क्यों नहीं। ये भी कहता भाई कैसे सुनेगा, पूरी कहानी सुनने के बाद तुझे आइडिया नहीं लगा कि जिसके बारे में आइडिया लगा उसकी ज़िंदगी एकदम झंड के बराबर है। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक आदमी का जिसके साथ ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा था, बोला भी जाता काम कर बे, वो भी कहता थक गया हूँ 2 मिनट आराम कर लेने दे। तो उस आदमी की जान निकाल ली जाती है कि आराम करना है, ले स्वर्ग में जाकर जिंदगी भर के लिए आराम कर ले लाडले। हमारा मेन कैरेक्टर इधर पूछ रहा है कि बोलो ना यार उन लोग के साथ क्या हुआ, किधर है, इन लोगों ने क्या किया। बुड्ढा भी कहता उन लोग के बारे में तू नहीं जाने तो ज़्यादा सही है, अभी अपने बारे में और अपनी माँ के बारे में परवाह कर। तेरी माँ ने तुम्हारे जैसे बंदे को, ऐसे ब्लड लाइन वाले को पैदा किया है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। हमारा मेन कैरेक्टर को भी टेंशन होता, हाँ मेरे अंदर ऐसा ब्लड लाइन है तो मेरे को इतना मारा, मुझे निकाल दिया, तो मेरी माँ के साथ
साथ ना जाने क्या करेंगे, कुछ भी हो जाए मेरा पहला मकसद अपनी माँ को यहाँ पे बचाना है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तो प्लीज़ यार मुझे कोई ऐसा कल्टीवेशन सिखाओ जो मेरे ब्लड लाइन के हिसाब से मेरे लिए सूटेड होगा। वो भी कहता गुड 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 गुड, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक यहाँ पर है, लेकिन मैं तुझे क्यों सिखाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आपने मुझे बचाया तो ऐवे नहीं बचाया होगा, किसी न किसी रीजन के चक्कर में बचाया ही होगा। आपने बोला भी था आप मेरे जैसे बंदे को ढूंढ रहे हो तो कुछ न कुछ तो देने के लिए। वो भी कहता अभी ये क्या बात हो गई, आपने बचाया आप ही दे दोगे, अबे तू कुछ बोल बता, ऐसा दिला मुझे विश्वास। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैं मुझे न जाने क्यों ऐसा डाउट यहाँ पे हो रहा है कि आप कुछ करोगे यार, प्लीज यार मुझे आपने बचाया ना। वो भी कहता ठीक है भाई, जब तू इतना बोल दिया है तो तू बिल्कुल मेरी तरह है लाडले, आ जा। हमारा एक कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी आप मुझे बताओगे सिखाओगे ना। वो भी कहता या मैं ऐसे नॉर्मली बाहर के लोगों को तो नहीं सिखाता, मैं अपने लोगों को ही सिखाता हूँ, तू तो बाहर का है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं भी आपका अपना हूँ, मैं आपका डिसाइपल, प्लीज मुझे डिसाइपल बना लो। वो भी कहता गुड 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 गुड, मैं तुझे अपना डिसाइपल ही तो बनाना चाहता था। ठीक है, मैं यानी मुरोंग टियन तुम्हें आज अपना 7वां डिसाइपल यहाँ पे बनाता हूँ और चाहता हूँ कि तू आगे चल के बवाल यहाँ पे मचाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, 7वां डिसाइपल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके अंदर भी हेवनली डेमोन ब्लड लाइन है। वो भी कहता है या तुमको आइडिया यहाँ पे लग चुका है। तो हमारा मेन कट्टा भी लगता भी तो यार इनको ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया यहाँ पे था और मुझे एकदम अलग ही लेवल का पावर महसूस हो रहा है। ऐसा पावर मुझे आज से पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पहली बार जो बुढ़े से मिल रहा हूँ ना ही। और डिटेल में हमारे मेन कट्टा को बोला जाता है हेवनली ब्लड लाइन के बारे में, और जिसमें एक तुम्हारा पाथ यहाँ पे चूज करना है। अब ये पाथ है ना तुम्हारे ऊपर ही है, अगर तुमने कर दिखाया तो कामयाब होगे, नहीं कर पाओगे तो बर्बाद होगे, ऐसा बर्बाद होगे कि जिंदगी में खड़े भी नहीं हो पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन मैं इसी पाथ पे जाऊंगा, बर्बाद होने को मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर आबाद हो गया ना मैं बाकियों को बर्बाद करूंगा, अपने दुश्मनों को। वो भी कहता ये हुई ना बात, मुझे भी ऐसे ही जोश वाले डिसाइपल यहाँ पे पसंद है, ये लो लाडले। तो इतना बोल के हमारे मेन कट्टा के अंदर नॉलेज यहाँ पे डाला जाता है, हेवनली मेनोमोनिक या हेवनली डेमोनोनिक ऐसा करके कुछ तो था। तो हमारा मेन कट्टा के दिमाग में जैसे आता है ना काफ़ी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे लेवल अप होने लग जाता है। येलो स्टेज के पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें लेवल पर है। बुड्ढा भी कहता ठीक है, तुम्हारे अंदर जो भी पावर था ना जो इतने सालों से लेवल अप नहीं हो रहा था, एक प्रेशर के चक्कर में वो प्रेशर लेवल अप होने दे नहीं रहा था, तो मैंने ये देखकर है ना तुम्हारे अंदर का जो प्रेशर है उसको कंप्लीटली कम कर दिया है। तो अब तुम्हारा लेवल अप यहाँ पे हो पाएगा। जितना सोचा था लौंडे तुम उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वरना कोई और होता तो शायद ये सह भी नहीं पाता। हमारा मेन कट्टा भी लग हुआ हो, यानी फाइनली इतने सालों से जो मैं कुछ कर नहीं पाया इन बुड्ढे के सपोर्ट में मैं कर पाऊंगा। ऐसा फीलिंग हो रहा है ना जैसे कि मेरा एक पुनर्जन्म हो चुका है। बुड्ढे जी शुक्रिया, मेरी बदले की राह स्टार्ट हो चुकी है। 1 महीने का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी मेहनत कर रहा था। बुड्ढा भी कहता नॉट बैड, काफ़ी बढ़िया तुम्हारा विकास यहाँ पे हो रहा है। अब ये देखो लड़के, इतना बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा दिखाता है कमाल का पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार क्या पावर इस बुड्ढे का, बुड्ढा हमेशा ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं। बुड्ढा और जोर से पावर दिखाता है, ऐसा पावर उसने पहले देखा भी नहीं था, और यह पावर में इतना दम तक ही देख सकते हैं। पूरे जंगल के एरिया ही बर्बाद कर दिया जाता है। बोला भी जाता लड़के ठीक है, अगर किसी और को मैंने ये सब दिखाया रहता ना उसकी तो सूसू निकल जाती है। तूने देख के अपने आप को संभाल लिया, बड़ी बात है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो अब मैं क्या करूं। वो भी कहता कहीं और जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कि ठीक है कहीं और जाके प्रैक्टिस करता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा बैठ के प्रैक्टिस करने लगता है। और डेमोनिक आई मीन ये डेमोनिक टेक्निक में डेमोनिक आई होता है, यानी मेरी आँख। ये आँख बड़ा स्पेशल है, ये काफ़ी दूर की चीज़ें देख सकता है, महसूस कर सकता है, बड़ा कमाल का यहाँ पर है। और रही बात लेवल का, इंसानों का जो लेवल होता है ना वो अलग अलग कलर में डिवाइड है। सबसे पहले येलो लेवल, ब्लैक लेवल, अर्थ लेवल, हेवनली लेवल, फिर आता है वाइल्ड लैंड लेवल, ब्लैक स्काई लेवल, सिल्वर मून लेवल, सिलेक्शल स्टार लेवल, वास्ट एक्सपेंस ग्रेट वन, ये सबसे ऊपर लेवल है। और उसके लिए बीच बीच में वॉल यानी दीवार टाइप का बना रहता है, जो तुम्हारा भी लेवल अप करने से
रोकने लगता है। लेकिन हेवनली डेमन ब्लड लाइन जिसके अंदर होता है ना, उसका वॉल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसको क्रॉस करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं सह ना पाऊँ। सहता है, काफ़ी अच्छे से कल्टीवेशन करता है। कुछ दिन बाद है ना, हमारा मेकट अपने मास्टर के लिए गुड न्यूज़ लेकर आता है। मास्टर मास्टर लेवल अप हो गया, मैं अगला स्टेज यानी ब्लैक स्टेज में जा चुका हूँ। लेकिन मास्टर गायब। एक छोटा सा पॉच यहाँ पे था और कुछ चमकदार आग जैसे दिखने वाली चीज़। हमारा मेकट डाउट में, ये है क्या? तो वो जो लाइट थी ना, एक टाइप का मैसेज यहाँ पे था। वो मैसेज लिख कर आता, सुनो ये लाइट तुमने देखा तो मेरा मैसेज भी देख लिया होगा, और मेरा मैसेज यहाँ पे देखा, इसका मतलब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुमसे दूर जा चुका हूँ अपने सफ़र पे। तुम जैसे ऐसे ही लौंडे से मिलने जिसके अंदर हेवनली डेमन ब्लड लाइन हो। क्या ना, मुझे दुनिया को बचाना है, उसकी हेल्प करना है, स्पेशली अपनी ब्लड लाइन वालों को, तो मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। आई होप मैंने तुमको जो भी नॉलेज यहाँ पे दिया तुम अच्छे से उपयोग करोगे, अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दोगे। ज़रूरत की काफ़ी सारी सामान, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उस पॉच में रख लिया। आई होप ये तुमको काम यहाँ पे आए। नसीब रहा तो वापस हमारी मुलाकात हो के यहाँ पे रहेगी। तो अलविदा अभी के लिए। हमारा मेन कट्टा भी घुटने पे आता है, मास्टर को रिस्पेक्ट यहाँ पे देता हूँ, कहते हैं यस मास्टर, आपकी टीचिंग में भूलूंगा नहीं। और हमारा मेन कट्टा ट्रैवल करके वापस अपने गाँव में आ जाता है और कहता है कि वाह, मैं अपने गाँव में आ गया। लेकिन मास्टर इतना कमीना आदमी था कि पॉच मुझे दिया, सामान था लेकिन उसमें पैसे ही नहीं थे। अबे शहर में बिना पैसों को कुछ चलता ही नहीं है। उतने में पीछे से आवाज आती है कि ये सारी कुतिया लड़की पैसा चोरी करेगी, मेरा पैसा चोरी करेगी। तो ये लड़की भी कहती नहीं नहीं, मैंने आपका पैसा चोरी नहीं किया है। वो भी कहता क्या सालिया, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन बीच में हमारा मेन कैरेक्टर आता, बचा लेता है और कहता साले तेरे को शर्म नहीं आती, औरतों पे हाथ उठाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई 2 एपिसोड। कैसा लगा मुझे कमेंट पे बताना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।